नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस के बागी नेता आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई का एक बार फिर से बयान सामने आ गया है, जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस तो वो छोड़ेंगे, लेकिन कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे ये आने वाले 2 दिन में भी पता चल जाएगा। क्योंकि इस वक्त हरियाणा की सियासत में काफी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा में चुनाव तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस का हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। और इन सभी के बीच कांग्रेस के बागी नेता, आप सोचोगे बार बार इन्हें बागी नेता क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो कांग्रेस के ये बागी नेता जो है, अब इनके भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं और ये भी 2 दिन के अंदर अपने जो कार्यकर्ता है उनसे विचार कर आगे अपनी रणनीति तय करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक टीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान बताया। उन्होंने कहा कि नई राजनीतिक पारी जो है उसकी वो शुरुआत कर सकते हैं और इस राजनीति पारी की शुरुआत कहां से होगी, क्या होगी, इसके बारे में 2 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा। कुलदीप बिश्नोई ने इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो हुड्डा कांग्रेस है वो जो है उनके हालात काफी ज्यादा खराब है। वो 4थे या 5वें नंबर की पार्टी हो चुकी है। पार्टी का डोर जो है हुड्डा के हाथ में जाने से वो गत में चली गई है, ऐसा उनका कहना है। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हुड्डा नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा जो है वो लगातार 3 बार से नाकामयाब रहे हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस के हाल भी काफ़ी ज़्यादा बेहाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो है वो हुड्डा कांग्रेस हो चुकी है और हुड्डा कांग्रेस जो है गत में जा चुकी है। हुड्डा कांग्रेस आज के वक्त में आने वाले हरियाणा के चुनाव की भी अगर बात करें तो 4थे या 5वें नंबर पर रहेगी, ऐसा जो है कुलदीप बिश्नोई का कहना है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा कांग्रेस होने के बाद जो है जो कांग्रेस जो थी, अब हुड्डा कांग्रेस हो जाने के बाद पूरे तरीके से उसका अस्तित्व जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि और इसके पीछे का कारण यह है कि घमंड के कारण कांग्रेस की ऐसी हालत हो चुकी है। अशोक तंवर को बात से गंभीरता से वो नहीं लेते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से वो नहीं डरते हैं क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने कई बार जीत दर्ज की है और आगे भी जो है वो इसी तरीके से जीत दर्ज करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव से हम नहीं डरते हैं क्योंकि उपचुनाव कहीं भी हो, ये तो हमारा घर है और इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये कुलदीप बिश्नोई का जो है हाल फिलहाल में जो इंटरव्यू हुआ है उसमें ये बयान है। इससे पहले भी हम आपको बताया कि उन्होंने राहुल गांधी पर, कांग्रेस में है लेकिन राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। एक तरफ कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनके लिए आज पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। क्यों? क्योंकि ईडी उनसे पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई है जो कि खुलेआम राहुल गांधी को लेकर बहुत ही तगड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा था कि ऐसे लोग से घिरे रहते हैं जो जनता की नब्ज नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर हरियाणा से कांग्रेस उम्मीदवार अजय की संभावनाओं को विफल कर दिया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने बागी कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और कांग्रेस के एक कैंडिडेट का बेरगल कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने बिश्नोई पर कार्रवाई करते हुए ने पार्टी की सभी पद है उनसे हटा दिया। तो कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि उन्होंने किस वजह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बिश्नोई ने कहा था कि आत्मविनाश मोड में है, मतलब कांग्रेस जो है आज के वक्त में आत्मविनाश मोड में है। पार्टी के साथ बगावत करने को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि यह पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है और उन्होंने कहा कि दबाव में फैसले ले रही है। इतना ही नहीं, वो देश भर में बार बार गलत फैसले लेती रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, उदय भान को पार्टी अध्यक्ष बनाने का उनका फैसला एक आपदा है। उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब आप किसी राज्य का मुखिया चुनते हैं तो आपकी एक आप जाना पहचाना चेहरे को मौका देते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसका आप वोट बैंक हो और एक ऐसा चेहरा जिसे लोग जानते हो। लेकिन इस मामले में उदय भान कौन है? पीसीसी अध्यक्ष बनने से पहले उन्हें कोई भी नहीं जानता था। यदि आप एक कमजोर नेता चुनते हैं तो आप युद्ध कैसे जीत सकते हैं? बता दें कि जो कुलदीप बिश्नोई है उन्होंने क्रॉस वोटिंग के कारण अजय माकन राज्यसभा चुनाव हार गए थे। अब ये क्रॉस वोटिंग उन्होंने क्यों की, जिसकी वजह से कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया। इसके पीछे उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें यानी अजय माकन को वोट नहीं दिया क्योंकि यह इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी की कांग्रेस पार्टी नहीं है।
हुड्डा कांग्रेस बन गई है। 10 जून को मतदान से पहले मेरे पास अजय माकन और पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल का फोन आया था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं पार्टी को वोट नहीं दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आरजी यानी राहुल गांधी मुझसे मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। मैंने आरजी से यानी राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मांगा था। मैंने सोशल मीडिया पर ही घोषणा की थी कि उन्होंने मुझसे जो वादे किए हैं उन्हें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो मुझसे नहीं मिलने आए। बिश्नोई ने कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी से खास पद के पीछे नहीं भागता हूं। करीब 1 दशक पहले मैंने उप मुख्यमंत्री का पद भी ठुकरा दिया था। मुझे लड़ाइयाँ जीतना पसंद है, मैं मैदान का आदमी हूँ और यही मेरी आरजी को भी बताया था। मैं दिल जीत लेता हूँ, मैं अपने समर्थकों के साथ लेकर चलना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे हरियाणा में पार्टी बनाने देंगे। उन्होंने ही मुझे पीसीसी अध्यक्ष पद का वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा निभाने में नाकामयाब रहे। इसीलिए वो मुझसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कई सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी किसी से भी नहीं मिलते हैं, स्पेशल ओकेजन या कुछ हो, राहुल गांधी सवालों से बचते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद वो निर्णय लेते हैं। उनके गलत फैसले से हम बार बार नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि सिंधिया ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि राहुल गांधी किसी को नहीं मिलते। उनकी राहुल गांधी की जो मंडली है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये वो लोग हैं जो राजनीति नहीं समझते। विदेशी शिक्षा वाले लोग यहाँ वोट नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी पर उन्होंने विदेशी शिक्षा वाले लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा लोगों की नब्ज समझने वालों में उनकी मंडली में होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर कोई जानता है कि उस मंडली में वो लोग हैं जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं जीता या शायद 2 दशक पहले अपनी आखिरी चुनाव लड़ी या जीती है। ऐसे लोग मतदाता की नब्ज कैसे समझ सकते हैं और ऐसे लोग कैसे सही फैसले ले सकते हैं? तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने का उन्हें वादा किया गया था हरियाणा का, लेकिन ये नहीं हुआ और जिसके बाद जो है ये सारी चीज़ें बदल गई। बता दें कि अजय जो है माकन को वोट नहीं दिए जाने पर भी बिश्नोई ने कहा था मैंने उनके लिए वोट नहीं किया क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की कांग्रेस पार्टी आज के वक्त में नहीं है। हुड्डा कांग्रेस बन चुकी है और इसी वजह से मैंने इन्हें नहीं दिया। उन्होंने कहा 1 दशक पहले मुझे डिप्टी सीएम को ऑफर मिला, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैं ज़मीन का आदमी हूँ और ज़मीन पर काम करना चाहता हूँ। यही बात राहुल गांधी को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे वादा किया था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभा पाए। इसलिए मुझसे मिलने भी नहीं आए क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो राहुल गांधी पर वो खुलकर बोले थे, जमकर निशाना साधा था। किसी और पार्टी का दामन जो है वो थामने वाले हैं और जो है कौन सी पार्टी होने वाली है उसे लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं कहा है। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी बात हुई। कई बार तो इस तरीके की बात आई कि मनोहर लाल खट्टर ने जो है अजय माकन को हराने की पटकथा लिखी थी, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक मीटिंग हुई जिसके बाद डील हुई। लेकिन इस बात को सिर्फ अटकलें बताई जा रही थी। इस बात पे कोई अभी आप कह सकते हैं कि एक प्रूफ जो है उस बात का नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि खुद मनोहर लाल खट्टर ने ही इस पटकथा को लिखा था और इसमें भाग लेने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने जो है मीटिंग में डील कर ली थी। अब कुलदीप बिश्नोई पार्टी तो छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में अब आने वाले वक्त में जो है कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसको लेकर उन्होंने कह दिया है कि 2 दिन बाद जो है वो इसका खुलासा करेंगे। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जो हुड्डा कह रहे कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, हुड्डा पार्टी बन चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हार का कारण क्या है। उन्होंने कहा कांग्रेस के हार का कारण घमंड है, राहुल गांधी का नेतृत्व अच्छा नहीं है, राहुल गांधी के साथ जो लोग बैठते हैं वो सही नहीं है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हरियाणा में सियासी हलचल देखने के लिए मिल रही है, उठापटक देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस अपनी पकड़ जो है हरियाणा में भी खोती नजर आ रही है। कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े कांग्रेस के नेता उन्हें बड़े झटका देता नजर आ रहा है। हरियाणा से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। कुलदीप बिश्नोई जो है अब उनका रुख चेंज होता आ रहा है। आने वाले 2 दिन में ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी को जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अलग अलग अटकलें हैं, भाजपा में जाने की भी अटकलें तेज है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई का भविष्य क्या होने वाला है, ये 2 दिन बाद ही पता चल पाएगा, जिसकी जानकारी वो खुद सामने से देने के बाद कहते नजर आए हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।